हेलो एवरीवन। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, आज हम टीसीपीएल पैकेजिंग लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। देखिए, इस शेयर की तरफ मेरा ध्यान इसलिए गया क्योंकि ये अपनी तरीके का इकलौता ऐसा शेयर है जो बहुत बड़ी कंपनीज इसके कस्टमर है। और अगर आप इसका मार्केट कैप देखोगे तो बहुत छोटा है, 1914 करोड़ रुपए की कंपनी है जिसका करंट पी 2104 रुपये का है। इसका हाई 2200 रुपये के करीब था और इसका लो 52 वीक का 1048 रुपये है। स्टॉक का पी बहुत ही रीजनेबल है जो 18 के अराउंड है। डिविडेंड डील भी देता है ये 0.95% का। और अगर आप शेयर का एवरेज देखेंगे तो ये देखिए आपको यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा होगा और ये अपने ब्रेकआउट लेवल के पास में ही आपको दिख रहा होगा। आप इसके ट्रेंड से अगर अंदाज़ा लगा सकते हैं तो आपको समझ में आएगा कि इसका ट्रेंड किस तरीके का है। देखिए, ये अपने ट्रेंड की तरफ पहुंच रहा है। ये आने वाले समय में मेरे हिसाब से 2300 या 2300 से 2500 तक का टारगेट देगा। देखिए, आप अगर इसका पी रेशियो की तरफ ध्यान दें तो जब इसका पी करीब, जो अभी इसका पी चल रहा है 18 का, और ये अभी हमें किस रेट पे अवेलेबल है ये देखिए 2022 के पी पर अभी हमें अवेलेबल है। देखिए, इसका लास्ट जो हाई पी था करीब 20 था। तो अगर आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में ये इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क कर सकते हैं। देखिए, मेरे हिसाब से इसमें तेज़ी आनी चाहिए और ये कुछ समय से अपने लेवल को ऑलरेडी ब्रेकआउट कर रहा है। अगर आपने ध्यान दिया होगा, देखिए 1 महीने का डेटा से आप ध्यान दे सकते हैं। 1 महीने से तो आपको 6 महीने से देखिए, 6 महीने के डेटा में आपको थोड़ी सी क्लैरिटी यहाँ पे मिलनी चाहिए कि ये एक बहुत ज़्यादा रेंज में पहले कंसोलिडेट हुआ है ऑलरेडी। उसके बाद इसने ब्रेकआउट देना शुरू किया है और अगर आप इसके 50 डेज एवरेज और 200 डेज एवरेज की तरफ ध्यान देंगे तो ये कॉन्टिन्यूस ग्रोथ दे रहा होगा आपके हिसाब से। अगर आप चार्ट की तरफ ध्यान देंगे तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा। आप इसके वॉल्यूम्स की तरफ भी ध्यान दे सकते हैं। देखिए, इसके वॉल्यूम्स आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रहे होंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये शेयर ब्रेकआउट के लिए तैयार है और इसने अपने पुराने ब्रेकआउट को ऑलरेडी और पुराने ब्रेकआउट को ये ऑलरेडी क्रॉस करेगा जो कि 2200 रुपये के अराउंड है। तो मतलब 100 रुपये का प्रॉफिट तो आपको मिलना ही मिलना है। और अगर आप देखोगे तो ये इसी महीने से ब्रेकआउट देना शुरू किया है इसने। करीब अगर आप देखोगे तो 1900 रुपये, और इसका जो 1700 रुपये से इसने शुरू किया है और ये 2100 रुपये तक ऑलरेडी आ चुका है। अगर आप शॉर्ट टर्म डेटा के हिसाब से चलना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, कंपनी के प्रोज देखिए, कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 38.6% ऑफ कैगआर ओवर द लास्ट 5 years एंड कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट। तो देखिए, इसके कॉन्स तो कुछ दिखा नहीं रहा है। और अगर आप इसके सेल्स की बात करेंगे तो जो आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे, मार्च इस क्वार्टर का, जो लास्ट क्वार्टर का आपने देखा होगा उसके पिछले क्वार्टर से कम था। तो अगर हम इसके ईयरली सेल्स की बात करेंगे तो देखिए आपको बढ़ते हुए दिखाई दिया होगा। एक्सपेंस की बात करें तो वो इंक्रीज होगा ही जैसे जैसे सेल बढ़ेगी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो भी ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहा है जो कि ऑलरेडी अपने पिछले हाई को क्रॉस कर चुका है। देखिए, मैं इसके ज़्यादा कंपाउंडिंग ग्रोथ के बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन आप शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की तरफ ध्यान देंगे तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग लगभग लगभग सेम ही चल रही है, कोई चेंजेस नहीं आया है। एफआईआईज ने अपना इंटरेस्ट बना के रखा हुआ है, बहुत कम है लेकिन इंटरेस्ट बना हुआ है। डीआईआईज का इंटरेस्ट सेम है। पब्लिक, इन सब स्टॉक्स में देखिए पब्लिक का भी इंटरेस्ट इसमें आपको दिख रहा होगा, जबकि पब्लिक इतने बड़े स्टॉक्स को उठाती नहीं है। पब्लिक छोटे पेनी स्टॉक्स या दूसरे स्टॉक पे ज़्यादा फोकस करती है, हाई वोलेटिलिटी स्टॉक्स पे। तो अगर आप इसके बारे में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनके क्लाइंट्स कौन हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कंपनीज जो आप डेली यूज़ करते हो, उस तरह की कंपनी ये इनके क्लाइंट हैं। और अगर आप कंपनीज के खाली क्लाइंट्स के डेटा की तरफ बात करोगे तो उनकी पैकेजिंग का पूरी जिम्मेदारी इस कंपनी के ऊपर है। देखिए, इसमें एफएमसीएल ग्रुप्स और इवन प्लास्टिक कार्डबोर्ड सारी तरह की इसमें पैकेजिंग ये करते हैं और उनके सारे कस्टमर बड़े बड़े हैं। आप देख सकते हो, कोलगेट हो गया, नेस्कैफे हो गया, केलॉग्स हो गया, फिनोलेक्स हो गया, और यहाँ तक कि ड्रिंक्स में भी ये है, रॉयल स्टैग हो गया, एप्पी फिज हो गया जो पार्ले का प्रोडक्ट है, और गोदरेज हो गया। तो इन सब बड़ी कंपनियों
के कॉन्ट्रैक्ट हैं इनके पास, जो इनको पैकेजिंग प्रोवाइड करते हैं। देखिए, मेरे हिसाब से आने वाले समय में ये ब्रेकआउट देगा और करीब 2500 तक का टारगेट जाना चाहिए, अगर आप होल्ड कर सकते हैं। और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार संपर्क करिए और इस तरह के शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।